प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि व्यक्तित्व विकास के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान आंतरिक परीक्षा में और बाह्य परीक्षा में कौन कौन से मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपकी तैयारी की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, वोकेशनल कोर्स में एक प्रैक्टिकल भी आपको तैयार करना होता है, जिसमें सिलेबस के अनुसार निर्धारित प्रैक्टिकल कार्य को आपको 30 घंटे में संपन्न करना होता है। फिर आप एक फाइल भी तैयार करते हैं और बाद में आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए 50 अंक होते हैं और इसी तरह से एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए भी 50 अंक होते हैं। आपकी फ़ाइल भी देखी जाती है, आपने किस तरह से प्रैक्टिकल की प्रोसेस संपन्न की है उसे भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल पर आधारित आपसे प्रश्न भी किए जा सकते हैं। वोकेशनल कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टीचर के तौर पर कार्य करने के बाद मैंने जो अनुभव अर्जित किया है उसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूं, जो सामान्यतः इस तरह की परीक्षाओं में मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। हम थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं और थर्ड ईयर में आपके कोर्स में कुल 5 प्रैक्टिकल हैं, जिसको आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रैक्टिकल धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपायों पर प्रतिवेदन, दूसरा समस्या समाधान तकनीकों पर प्रतिवेदन, तीसरा सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन, चौथा व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने यानी संवारने के तरीकों पर लेख, और पांचवा है प्रक्षेपी परीक्षणों द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन। इनके इंग्लिश नाम कुछ इस तरह से हैं, आप देख लीजिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। आइए अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं कि आपसे प्रत्येक प्रैक्टिकल के संबंध में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल 1, रिपोर्ट ऑन वेज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। इस प्रैक्टिकल को संभवतः आपने इन बिंदुओं के आधार पर संपन्न किया होगा। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे? जैसे अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड का क्या अर्थ होता है? प्रश्न 2, एटीट्यूड को सामान्य रूप से घमंड से जोड़ा जाता है कि उसको बहुत एटीट्यूड है। क्या वास्तव में एटीट्यूड का अर्थ घमंड होता है? यदि एटीट्यूड का अर्थ घमंड नहीं होता है तो आप कृपया इसका सही अर्थ बताइए। एटीट्यूड या अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती हैं? धनात्मक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ऋणात्मक अभिवृत्ति का क्या मतलब होता है? उदासीन अभिवृत्ति किसे कहते हैं? धनात्मक अभिवृत्ति और ऋणात्मक अभिवृत्ति में क्या अंतर होता है? क्या आप धनात्मक अभिवृत्ति से संपन्न व्यक्ति हैं? क्या आप में ऋणात्मक अभिवृत्ति के लक्षण हैं? यदि आप अपना मूल्यांकन करें तो आप में किस तरह का एटीट्यूड है? आपने इस प्रैक्टिकल को संपन्न करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ संपन्न की है? धनात्मक अभिवृत्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है? कुछ उपाय बताइए। क्या आपने इन उपायों को अपने स्वयं के जीवन में अपनाया है? क्या धनात्मक अभिवृत्ति के द्वारा आपने जो उपाय अपनाए हैं उनका कोई फर्क आपके व्यक्तित्व पर पड़ा है? आपको क्या लगता है कि धनात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति अच्छा होता है या ऋणात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति अच्छा होता है? अच्छा, ये बताइए कि प्रतिवेदन क्या होता है? प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है? क्या आपने धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपायों पर प्रतिवेदन लिखा है? यदि आपने लिखा है तो कृपया अपनी फाइल में उन पेजेस को खोलकर बताइए जहां पर आपने धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपायों पर प्रतिवेदन लिखा है। इस प्रैक्टिकल को करने से आपको क्या सीखने को मिला है? क्या इस प्रैक्टिकल का आपके व्यक्तित्व पर अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ा है? कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है, क्या आप भारत के या दुनिया के कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जिनकी एटीट्यूड आपने पॉजिटिव पाई है? क्या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण बन सकते हैं? क्या आपने पॉजिटिव एटीट्यूड पर कोई किताब भी पढ़ी है?
इस तरह के प्रश्न हैं। आपको चाहिए ये कि जो प्रश्न मैंने अभी यहाँ पर बोल कर बताए हैं, उन प्रश्नों को आप एक नोटबुक में नोट कीजिए और साथ ही साथ उनके उत्तर भी तैयार कीजिए, ताकि आप इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। बहुत सारे प्रश्न आपसे इसी प्रैक्टिकल पर पूछे जाएंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल का विषय बहुत ही लोकप्रिय है और सामान्यतः प्रत्येक शिक्षक को इसके बारे में ज्ञात है। तो हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल इसी पर आधारित हो और इसी पर आधारित आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाए। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश के कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिए। अब हम दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। उस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं? रिपोर्ट ऑन स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान तकनीकों पर प्रतिवेदन। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। क्या समस्या की कोई परिभाषा आप बता सकते हैं? आप बताइए कि समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। यह भी बताइए कि समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि समस्या समाधान का क्या मतलब होता है। समस्या समाधान की कुछ परिभाषाएं दीजिए। समस्या समाधान के लिए हम कौन कौन सी तकनीकों को अपनाते हैं, यानी किसी समस्या का समाधान हम कैसे कर पाते हैं। समस्या समाधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि हम समस्याओं का समाधान न कर पाएँ तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी की। आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में क्लास में क्या क्या बताया गया। क्या आप पहले समस्या का समाधान कर पाते थे। क्या इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आप समस्या समाधान करने की योग्यता अर्जित कर पाए हैं। क्या समस्या समाधान की तकनीकों पर आपने कोई प्रतिवेदन लिखा है। प्रतिवेदन का क्या मतलब होता है। आपने इस प्रतिवेदन में कौन कौन सी बातों को शामिल किया है। क्या आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में हमें बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन लिखा है। क्या आप ऐसे कुछ व्यक्तियों को जानते हैं जो समस्या समाधान के निपुण व्यक्ति हैं और उनके पास कोई भी समस्या लेकर आप जाते हैं तो उसका वो समाधान कर लेते हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न इस दूसरे प्रैक्टिकल पर पूछे जा सकते हैं। ये इंग्लिश के पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। प्रैक्टिकल क्रमांक 3 देखिए, रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन। आइए हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन से पॉइंट्स में प्रैक्टिकल लिखा जा सकता है। बच्चों, एक बात ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है और प्रश्नों के उत्तर लिखना एक अलग चीज़ है। यदि आप प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ 10-12 प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख रहे हैं तो आप वास्तव में प्रैक्टिकल संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है पहले आप उस प्रैक्टिकल को कुछ पॉइंट्स में बांटें, फिर उन पॉइंट्स के आधार पर उन प्रैक्टिकल की एक्टिविटीज़ को वास्तव में करें। प्रैक्टिकल का तो मतलब ही होता है कि हम उसे करके देखें। तो आशा है कि आपकी कक्षाओं में आपको ये प्रैक्टिकल संपन्न करवाए होंगे। आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपके विद्वान प्रोफेसर साहब ने या मैडम जी ने आपको इन प्रैक्टिकल्स को अनिवार्य रूप से करवाया होगा, तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। चलिए, सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन वाले प्रैक्टिकल में क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया। सोशल और मीडिया, इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझाइए, यानी सोशल का क्या मतलब होता है और मीडिया का क्या मतलब होता है। सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। आपको कितने प्लेटफॉर्म्स की जानकारी है, उनके नाम बताइए। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट्सएप और फेसबुक में क्या अंतर होता है। अच्छा, आप ट्विटर और इसी के साथ साथ क्या आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अंतर बता सकते हैं। ट्विटर का आजकल बहुत नाम चलता है, इसका बहुत उपयोग होता है, तो इसके क्या लाभ हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम में क्या अंतर है। आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आपने जिन सोशल मीडिया का उपयोग करने का निश्चय किया है, यानी जिन प्लेटफॉर्म्स का आप उपयोग करते हैं, उसका क्या कारण है, जबकि बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया से युवाओं को क्या लाभ होता है।
सोशल मीडिया से समाज को क्या लाभ होता है? सोशल मीडिया की हानियाँ बताइए। विशेषकर लोग सलाह देते हैं कि युवाओं को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। आप एक युवा हैं तो कृपया बताइए कि सोशल मीडिया से क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं? सोशल मीडिया के प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? यानी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वास्तव में मीनिंग क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? सोशल मीडिया प्रबंधन का क्या महत्व होता है? हम सोशल मीडिया का प्रबंधन किन उपायों से कर सकते हैं? क्या आपने सोशल मीडिया का प्रबंधन करने के लिए कोई एक्टिविटी कॉलेज में की है इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान? क्या आप भी पहले सोशल मीडिया का अप्रबंधित उपयोग करते थे, यानी मिसमैनेजमेंट था आपके सोशल मीडिया के उपयोग में? आपने जब सोशल मीडिया के प्रबंधन के लिए गतिविधियां की तो इसके क्या परिणाम आए हैं? सोशल मीडिया प्रबंधन पर क्या आपने प्रतिवेदन लिखा है? सोशल मीडिया पर आपने जो प्रतिवेदन लिखा है उसमें कौन-कौन सी बातों को शामिल किया है? क्या आपकी प्रैक्टिकल फाइल में सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन लिखा हुआ है? यदि लिखा हुआ है तो कृपया आप हमें बताइए कि कौन से पेजेस पर आपने प्रतिवेदन लिखा है? क्या वास्तव में आप प्रतिवेदन का अर्थ समझते भी हैं? प्रतिवेदन में कौन-कौन सी बातों को शामिल किया जाता है? सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन वाला प्रैक्टिकल करने के बाद आपका अनुभव क्या रहा? यानी आप कंक्लूड कीजिए इस प्रैक्टिकल को। इस तरह के कुछ प्रश्न आपसे इस प्रैक्टिकल के बारे में पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल क्रमांक 4 को देखते हैं। राइट अप ऑन दी वेज ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग, यानी व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने या संवारने के तरीकों पर लेख। इस प्रैक्टिकल को आपने कुछ इस तरह के पॉइंट्स पर संपन्न किया होगा। तो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास में क्या अंतर है? व्यक्ति का क्या मतलब होता है? व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व विकास का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं क्या आप बता सकते हैं? आकर्षक व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व और आकर्षक व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है? आकर्षक शब्द का क्या अर्थ होता है? व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं? आंतरिक व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बाह्य व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं? आंतरिक व्यक्तित्व को संवारना कठिन है या बाह्य व्यक्तित्व को संवारना कठिन है? आंतरिक व्यक्तित्व को संवारने के लिए आपने कौन कौन से तरीके अपनाए, जैसे चरित्र को विकसित करने के लिए या ज्ञान को बढ़ाने के लिए? व्यवहार कौशल को आपने कैसे विकसित किया? कौन कौन से सद्गुण आपने बढ़ाए? योग और ध्यान की इसमें क्या भूमिका है? बाह्य व्यक्तित्व को संवारने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, जैसे क्या आपने व्यायाम किया है? क्या आपने खान पान को सुव्यवस्थित किया है? क्या आपकी जीवन शैली को आपने बदला है? क्या आपने वेशभूषा में कुछ बदलाव किए हैं? क्या आपकी हेयर स्टाइल पहले अच्छी थी या आपने बदल कर अपने व्यक्तित्व को संवारा है? क्या आभूषणों की इसमें कोई भूमिका हो सकती है? सौंदर्य सामग्री का आजकल बहुत उपयोग होता है, जैसे पाउडर, क्रीम आदि। क्या आपको लगता है कि इन सब से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं? क्या आप आकर्षक व्यक्तित्व के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण बता सकते हैं? क्या आप वर्तमान में कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका व्यक्तित्व आप आकर्षक पाते हैं? आप कृपया उनके बारे में बताइए। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके खुद के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना हो सकती है और उस कार्य योजना में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, क्या आपने जो कार्य योजना बताई उसको आप अपनाते हैं? यदि आपने उस कार्य योजना को अपनाया है तो उसके क्या परिणाम हुए हैं? क्या आपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के तरीकों पर कोई लेख लिखा है? अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आप बताइए कि वह लेख कहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, आकर्षक व्यक्तित्व क्यों बनाना चाहते हैं लोग? आकर्षक व्यक्तित्व का आखिर जीवन में महत्व क्या होता है? क्या आकर्षक व्यक्तित्व आपके करियर के उन्नयन में भी कोई भूमिका निभाता है? इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपको क्या सीखने को मिला? चलिए, ये इंग्लिश है इसका, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल क्रमांक 5, प्रक्षेपी परीक्षणों द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन, पर्सनालिटी इवेल्युएशन थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे कि प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है?
प्रक्षेपी परीक्षण की किसी एक विद्वान के द्वारा दी गई कोई परिभाषा बताइए। प्रक्षेपी परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। क्या आपने प्रक्षेपी परीक्षण अपनी क्लासेस में किए हैं? यदि किए हैं तो आपने कौन कौन से प्रक्षेपी परीक्षण संपन्न किए? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है? यदि हम आपको कुछ वर्ड दें तो क्या आप उसके आधार पर इसी समय कोई एक पैराग्राफ हमें बोलकर बता सकते हैं? जैसे हम आपको एक वर्ड देते हैं चिड़िया, दूसरा वर्ड देते हैं वृक्ष, तीसरा वर्ड देते हैं पर्यावरण। इन तीनों वर्ड्स को एसोसिएट करके आप हमें कुछ बोलकर या लिखकर बताइए। अच्छा, समापन परीक्षण क्या होता है? इसे वाक्य पूर्णता परीक्षण क्यों कहा जाता है? क्या आपने प्रैक्टिकल के अंतर्गत कुछ इस तरह की एक्टिविटी की कि अधूरे वाक्यों को पूरा किया? क्या आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में यह हमें बता सकते हैं? चलिए हम आपको एक वाक्य आधा बोलकर बताते हैं, आप उसे पूरा कीजिए। जैसे वाक्य इस प्रकार है कि वर्तमान दुनिया में। अब इसके बाद आप कैसे इसको पूरा करेंगे? थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट या विषयगत धारणा टेस्ट क्या होता है? क्या आपने इस प्रैक्टिकल को संपन्न किया? इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान आपके सामने कौन कौन सी फोटोग्राफ्स थे? यदि हम इस समय आपको कुछ फोटोग्राफ्स बताएं तो क्या उसके आधार पर आप कोई कहानी या कविता या नाटक बनाने की स्थिति में हैं? कुछ दृश्य आप हमें दिखा सकते हैं? चलिए हम आपके सामने ये एक फ़ोटो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महान पेंटिंग है मोनालिसा की। इस पेंटिंग को देखने के बाद आप क्या हमें बताना चाहेंगे? थर्ड पर्सन तकनीक क्या है? थर्ड पर्सन तकनीक व्यक्तित्व के मूल्यांकन में किस तरह की भूमिका निभाती है? यदि आपसे कहा जाए कि इस समय यदि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते? रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण क्या होता है? रोरशा कौन थे? शाही धब्बा परीक्षण की एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की गई है क्या? मान लीजिए हम आपके सामने एक इमेज प्रस्तुत करें तो क्या आप उसकी कोई व्याख्या कर सकते हैं? क्या आपकी प्रैक्टिकल फाइल में कुछ इस तरह की इमेजेस लगाई गई हैं? प्रक्षेपी परीक्षण के क्या गुण हैं? इससे किस तरह से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अच्छे से संभव है? क्या प्रक्षेपी परीक्षण की व्यवस्था में कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष हैं? क्या आप कुछ दोष बता सकते हैं? क्या प्रक्षेपी परीक्षण विधियों द्वारा आपने स्वयं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है? इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां आपने संपन्न की है? प्रक्षेपी परीक्षण के आधार पर आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन का निष्कर्ष क्या निकला, यानी आप अपने व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं पाते हैं और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? ये इसका इंग्लिश हिस्सा है, आप देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लीजिए। साथ ही जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, क्या इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आपके दिमाग में तुरंत ही कोई उत्तर आ जाता है? यदि आपके दिमाग में तुरंत ही कोई उत्तर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल की तैयारी बहुत अच्छे से की है। आपकी कक्षाओं में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल संपन्न हुए हैं और आपने भी इस पर मेहनत की। लेकिन इस प्रश्न को सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई उत्तर नहीं आता है तो अभी काफ़ी कमियां हैं। आपको इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ आपको प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, क्योंकि यह 100 नंबर की परीक्षा है और इसका महत्व भी है। और परीक्षा के इतर भी यदि हम सोचें तो ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जीवन आपका अपना है। शॉर्टकट के माध्यम से किसी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यह बात हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार दोहराते हैं। बहरहाल, आपको आपकी इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह बात कहने का अवसर करियर एडवाइस चैनल ने दिया है, उसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।